ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कहानियों की दुनिया में ऐसे भी किस्से हैं जो हमें दिखाते हैं कि सच्चा साहस, बुद्धि और धैर्य किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मंदाकिनी की अद्भुत कथा। एक ऐसी नारी की कहानी जो अपनी सौंदर्य, बुद्धि और पराक्रम से न केवल अपने भाग्य को बदलती है, बल्कि अपने पति और राज्य की भी सुख समृद्धि से भर देती है। दोस्तों, एक कहानी है रूप, त्याग और चतुराई की, जिसमें हर मोड़ पर रोमांच और रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अविश्वसनीय यात्रा को। एक समय की बात है, एक दूर देश में शेखर नाम का साधारण युवक रहता था। शेखर अनाथ था, न तो उसका कोई घर था और न ही कोई परिवार था, पर उसका दिल बड़ा और सीधा था। उसकी दुनिया केवल एक ही व्यक्ति तक सीमित थी, उसका नाम था मंदाकिनी। मंदाकिनी, जिसको लोग उसके राज्य में सौंदर्य और बुद्धि की प्रतिमूर्ति कहा करते थे। उसका रूप ऐसा था कि अंधेरे कमरे में भी उसका प्रकाश महसूस किया जा सकता था। लेकिन मंदाकिनी केवल सुंदर नहीं थी, उसके गुण, उसकी चालाकी और दयालुता उसके सौंदर्य से कहीं अधिक थे। राज्य के कई अमीर और प्रभावशाली लोग उससे विवाह करना चाहते थे, पर मंदाकिनी ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए एक शर्त रखी थी, एक चुनौती जो किसी भी दिलेर या धनी युवक के लिए भी कठिन थी। उसने अपने घर के पिछवाड़े 25 हाथ का गहरा गड्ढा खुदवाया और कहा कि जो भी इस गड्ढे को धन संपत्ति से भर देगा, उसी से मैं विवाह करूंगी। यह बात सुन करके सभी लोग हैरान रह गए। विवाह करना तो सब कुछ उलट पुलट कर देना होगा, लेकिन क्या सिर्फ सुंदरता पाने के लिए क्या कोई ऐसा करेगा? दोस्तों, शेखर जो एक सौदागर का लड़का था, मंदाकिनी का रूप देख करके पागल हो गया। उसने अपने घर की सारी धन संपत्ति, रत्न, माणिक, मुक्ता और जेवर लेकर के उस गड्ढे में डाल दिए, फिर भी गड्ढा नहीं भरा। शेखर ने अपनी जमीन जायदाद तक बेच डाली और गड्ढे को पूरी तरह से भर दिया। इसके बाद उसने मंदाकिनी से विवाह किया। शेखर का जीवन अब केवल मंदाकिनी के लिए समर्पित था। उसने बड़े सुख किए थे। वह दूध में हाथ धोया करता था, रत्न पलंग पर सोया करता था और उसकी मुस्कान में अपने दुख और थकान को भुला दिया था। मंदाकिनी बहुत चालाक औरत थी। वह तो सिर्फ मन को परख रही थी। पति का इतना दुख उससे देखा नहीं गया। बाजार से बढ़िया कपड़े ला करके खूब सुंदर पोशाक बनाई और पति के हाथ में दे करके 500 रुपए में बेच करके आने के लिए कहा। शेखर पोशाक लेकर के पूरे राज्य में घूमा। जो भी इतनी सुंदर पोशाक देखता पूछा, कितने की है? पर शेखर कोई जवाब न देकर के आगे निकल जाता। इसी तरह करते करते वो राज्य दरबार में जाकर के पहुंच गया। राजा ने इतनी सुंदर पोशाक देख करके उन्हें आएगी कि नहीं यह परख लिया। फिर शेखर से पूछा कि सच बता, इस पोशाक को कहां से लेकर के आया है? शेखर कहने लगा, महाराज, मेरी पत्नी मंदाकिनी ने यह पोशाक सिल करके मुझको बेचने के लिए दी है और इसका मूल्य रखा है 500 रुपया। मंदाकिनी की सुंदरता की चर्चा राजा के कानों में भी पहुंच चुकी थी। अब इस पोशाक को देख करके उसका मन बेकरार हो गया। तुरंत शेखर को बंद करके बंदी गृह में डाल दिया गया। राजा ने मालिन को बुला करके कहा कि जा, मंदाकिनी को आज ला करके मुझको देगी तो तुझे इस राज्य में मैं रहने दूंगा, नहीं तो तेरे एक गाल में चूना और दूसरे गाल में कालिक पोत करके इस राज्य से बाहर कर दूंगा। मालिन यह बात सुन करके तुरंत वाहन लेकर के मंदाकिनी के पास जाकर के पहुंच गई। वह मगरमच्छ की तरह झूठे आंसू टपकाते हुए कहने लगी कि बेटी, तेरा पति आज दरबार में कपड़ा बेचने आया था। राजा का जो प्रधान हाथी था वह आज 8 दिन से पागलों की तरह घूम रहा था। उसने तेरे पति को आज अपनी सूंड से उठा करके अपने पांव के नीचे रौंद दिया। तेरा पति व्याकुल होकर के तुझे याद कर रहा है। तुझे साथ ले जाने के लिए राजा ने वाहन भेजा है। शेखर की बात सुन करके मंदाकिनी के दिमाग ने काम नहीं किया। रोते रोते वह मालिन के साथ जाकर के वाहन में बैठ गई। मालिन ने राजमहल के द्वार पर वाहन रोका। राजा तो राह ताक रहा था। जैसे ही मंदाकिनी मिली, उसे ले जाकर के एक सुनसान घर के भीतर रख करके बाहर से ताला मार दिया गया। अब मंदाकिनी को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। वो अनजाने भय से घिर चुकी थी। अपनी बेवकूफी पर चलते तो घर से यूं ही वह चली आई थी। अब उपाय क्या था? उधर राजा ने शेखर को जान से न मार करके उसे 500 रुपए दे करके विदा कर दिया। शेखर ने घर पहुंच करके देखा कि मंदाकिनी नहीं है। वह सोचने लगा, मंदाकिनी मुझे छोड़ करके कहां चली गई? इतना कह करके वह बहुत रोया धोया, इधर उधर बहुत ढूंढा, पर कहीं भी उसे न पा करके आखिर में वह पागलों की तरह घूमने लगा।
अब राजा ने मंदाकिनी से विवाह करना चाहा, तो मंदाकिनी ने देखा कि अब कोई उपाय तो बचा नहीं है। अगर राजी नहीं होगी तो क्या राजा उसे छोड़ देगा? पर मन में उपाय सोच करके बोली, अगर राजा इस दासी को अपने श्री चरणों में जगह देंगे तो इससे बढ़ करके भाग्य भला और मेरा क्या होगा। मैं इस झोपड़ी छोड़ करके इतने बड़े राजमहल में रहूंगी, राज्य के राजा को अपने पति के रूप में पाऊंगी, उस भिखमंगे से मेरा क्या वास्ता है। पर मेरा एक व्रत है, 4 महीने तक किसी मर्द की छाया मेरे शरीर पर नहीं पड़ेगी। हर दिन सुबह मैं दीन दुखियों को कुछ दान दिया करूंगी और ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी और अखंड दीप जला करके भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके बैठ करके उनका पूजन करूंगी। इसीलिए मुझे कुछ धन दीजिए और एक अलग मकान मेरे लिए बनवा दीजिए। आज से दिन 4 महीने जिस दिन पूरे हो गए उसी दिन मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। राजा उसकी भोली भाली बातों में आ चुका था। उन्हें क्या पता था कि इन बातों में कोई पेच था। राजा ने गांव के मुहाने पर एक महल बनवा दिया, दासी नौकरानी धन रत्न सब रखवा दिया। मंदाकिनी वहीं रहने लगी, पहरेदार लगवा दिए गए। उधर मंदाकिनी रास्ता ढूंढने लगी कि किसी तरह से यहाँ से वह निकल जाए। एक दासी को अपनी तरफ करके उसके हाथ शेखर को यह खबर भिजवाई कि कल आधी रात को तुम आना, दोनों राज्य छोड़ करके कहीं दूर निकल जाएंगे। पहरेदार को यह बात पता चल गई। ठीक समय पर आकर के उसी जगह वह छुप करके खड़ा हो गया। 2 घोड़े तैयार खड़े थे, एक पर मंदाकिनी चढ़ी और शेखर को दूसरे पर बैठने का इशारा करके उसने घोड़े की लगाम को ढीला छोड़ दिया। शेखर घोड़े पर चढ़ने जा रहा था कि पहरेदार उसे ढकेल करके खुद घोड़े पर जाकर के बैठ गया और घोड़े पर चाबुक चला दिया। मंदाकिनी तो आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। सुबह होते पौ फटने से पहले वह राज्य से एक दूसरे राज्य में जाकर के पहुंच चुकी थी। अब उसने लंबी सांस लेकर के जब पीछे मुड़ करके देखा तो उसका गला सूख गया। शेखर वहां नहीं था, पहरेदार उसका पीछा कर रहा था। आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए। अब क्या करें? ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे का देखना होगा। ऐसा सोच करके पहरेदार से मंदाकिनी कहने लगी, इस विदेश में मैं एक अकेली स्त्री भला क्या कर सकती हूँ। चलो हम दोनों ही घर बना करके एक साथ में रहेंगे। इसी तरह बातें करते करते दोनों आगे बढ़ते रहे। सुनसान मैदान था, कहीं कोई घर नजर नहीं आ रहा था। मंदाकिनी बोली, भूख प्यास से मेरा बहुत बुरा हाल है। गांव घर का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है। तुम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ करके देखो कि शायद कहीं कोई गांव दिख जाए। पहरेदार घोड़े से उतर करके बड़ी मुश्किल से पेड़ पर चढ़ गया। मंदाकिनी ने देखा कि वह तो लंगड़ा है। तभी झट म्यान से तलवार निकाल करके उसके घोड़े की रस्सी को काट दिया और घोड़ा की रस्सी कटते ही घोड़ा वहां से रफू चक्कर हो गया और वह खुद अपना घोड़ा दौड़ा करके वहां से चंपत हो गई। पहरेदार पेड़ पर चढ़ करके उसे देखता रह गया। दोस्तों, मंदाकिनी जिस राज्य में पहुंची थी उस राज्य के राजकुमार और मंत्री का लड़का दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों में इतना प्रेम था कि दोनों के बीच से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। दोनों साथ साथ शिकार करने जा रहे थे। उसी समय देखा कि एक दिव्य सुंदरी घोड़े पर बैठ करके सरपट भागी जा रही है। दोनों उसके पीछे पीछे घोड़ा दौड़ाने लगे। मंत्री का लड़का आगे बढ़ करके रास्ता रोक करके खड़ा हो गया। उसके रूप को देख करके दोनों दीवाने हो चुके थे। राजकुमार कहने लगा, मित्र, यह युवती सिर्फ मेरे लिए है। तभी मंत्री का लड़का कहने लगा, कैसे? मैंने पहले उसे पकड़ा है, इसलिए यह मेरी है। और तभी दोनों में लड़ाई होने लगी। दोनों का झगड़ा देख करके मंदाकिनी कहने लगी, सुनो, मैं पूर्व देश की राजकन्या हूँ। मेरे लायक कोई वर न मिलने के कारण मैं अपना मनपसंद वर खुद ढूंढने के लिए निकली हूँ। किस्मत से तुम दोनों से आज मेरी भेंट हो गई। तुम दोनों तो सुंदरता में एक से बढ़ करके एक हो। अब मैं किसे वर्ण करूं यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी जो बुद्धि और बल से श्रेष्ठ होगा मैं उसे बरमाला पहना दूंगी। मैं अपनी यह रत्न अंगूठी इस कुएं में फेंक रही हूँ। जो उसे पहले ला करके मुझको देगा मैं उसी के साथ विवाह कर दूंगी। इतना कह करके उसने अपने हाथ से अंगूठी निकाल करके उसी कुएं में डाल दी। राजकुमार और मंत्री का बेटा दोनों अपनी पगड़ी और पोशाक निकाल करके कुएं में कूद गए और उस अंगूठी को खोजने लगे। उधर चालाक मंदाकिनी ने क्या किया कि दोनों के घोड़ों को वहां से भगा दिया। मंत्री के लड़के की पोशाक में आग लगा दिया और राजकुमार की पोशाक खुद पहन करके अपने घोड़े पर चढ़ करके वहां से निकल गई। दोस्तों, मंत्री का लड़का और राजकुमार भीगे बदन जब बाहर आए तो देखा कि मंदाकिनी वहां नहीं है और न ही उनकी कोई पोशाक है। दोनों घोड़े भी वहां से गायब हैं। शर्म के मारे दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला सके। सिर झुका करके चुपचाप बैठे रहे। अपनी गलती का दोनों को एहसास हो रहा था, लेकिन अब करें तो क्या करें, क्योंकि वह सुंदर स्त्री तो उनके हाथों से निकल चुकी थी। दोस्तों, चलते चलते मंदाकिनी एक अन्य राज्य में जाकर के पहुंच गई।
भूख से उसका पेट जल रहा था, प्यास से गला सूखने लगा। गांव के मुहाने पर स्थित कुएं से पानी पी करके एक बरगद के पेड़ के नीचे घोड़े को बांध करके खुद बैठ करके आराम करने लगे। मन ही मन बैठ करके सोचने लगी कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, कितनी आपदाओं से आज मैं बच गई। अब ईश्वर जाने किस्मत में और क्या लिखा है। मंदाकिनी जिस राज्य में पहुंची थी वहां के राजा की मृत्यु हो चुकी थी। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। अब राजगद्दी पर कौन बैठेगा इसका चुनाव होना था। और इसी परंपरा के अनुसार हाथी सोने का कलश लेकर के एक राज्य से दूसरे राज्य में घूम रहा था। वह हाथी जिसके सिर पर सोने के कलश का पानी गिरा देगा, पूरे राज्य की प्रजा उसे अपना राजा मानेगी। इस तरह पूरी रात बीत चली थी। हाथी के पीछे पीछे लोग चलते रहे और चलते चलते वह लोग उसी जगह पर जाकर के पहुंच गए जहां पर मंदाकिनी बैठी आराम कर रही थी। दोस्तों, उसी समय हाथी ने जाकर के मंदाकिनी के सिर पर कलश का पानी गिरा दिया। लोग जय जयकार करते हुए मंदाकिनी को राजा बना करके राजमहल लेकर के चले गए। अंदर की बात किसी को नहीं पता थी। मंदाकिनी राजा बन करके प्रजा को पाल रही थी। उधर जिस राजा ने मंदाकिनी का अपहरण करवाया था वह उसे याद करते करते पागल के समान हो गया। प्रजा ने उस राजा को हटा करके अपना नया राजा चुन लिया था। राजगद्दी छीन जाने के बाद वह राजा मंदाकिनी को ढूंढने के लिए निकल चुका। उधर शेखर मंदाकिनी को न पा करके ढूंढता फिर रहा था। दोनों अब साथ मिलकर के मंदाकिनी को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते उनकी लंगड़े से भी मुलाकात हो गई। उससे सारा हाल चाल सुना। लंगड़ा कहने लगा, भाई मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ मिल करके उसको ढूंढूंगा। इस तरह तीनों ने कुछ दूर चलने के बाद राजकुमार और मंत्री के लड़के को देखा। दोनों पागलों की तरह मंदाकिनी को ढूंढ रहे थे। इन तीनों ने सारी बातें सुनने के बाद वे बोले, चलो हम दोनों भी साथ चलेंगे। और इसी तरह पांचों साथ मिलकर के आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, चलते चलते जिस राज्य में मंदाकिनी राजा बनकर के शासन कर रही थी उसी राज्य में वह जाकर के पहुंच गए। मंदाकिनी ने संतरी लगा रखे थे और आदेश दिया था कि जहां से भी कोई विदेशी आए उसे पकड़ करके फौरन राजमहल में ले आओ। संतरी इन पांचों को पकड़ करके राजकुमारी मंदाकिनी के पास लेकर के गया। मंदाकिनी ने आड़ में रह करके उन पांचों को पहचान लिया। मंदाकिनी ने अपनी एक मूर्ति बना करके महल के द्वार पर रखवाई थी। संतरी को कह करके उन सबको उसी मूर्ति के पास भेज दिया। उधर खुद बड़ी होशियारी के साथ चुपके से बैठ करके उन सब की बातें सुनने लगी कि कौन क्या कह रहा है। वे पांचों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यह मूर्ति यहाँ कैसे आई? संतरी से पूछा तो उसने कहा, यह हमारे नए राजा की मूर्ति है। उसकी बात सुन करके सब जान गए थे कि मंदाकिनी यहाँ राज कर रही है। राजा बोले, तो इतनी चालाक निकली, पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक करके तू भाग गई। तेरे कारण से मेरा मान सम्मान महल सब कुछ चला गया। आखिर में अपना राज्य छोड़ करके मैं तुझे ढूंढ रहा हूं और तू यहाँ राजा बन करके मौज कर रही है। तुझे अभी सामने पाता तो टुकड़े कर करके काट करके तेरे खून से मैं अपने माथे पर टीका करता, तब जा करके मेरे मन को तसल्ली मिलती थी। लंगड़ा कहने लगा, मुझे पेड़ पर चढ़ा करके तू भाग गई, तुझे सामने पाता तो एक लात में तेरी खोपड़ी उड़ा देता। राजकुमार और मंत्री का लड़का कहने लगे, दोनों मित्रों के बीच झगड़ा लगा करके हमें अपने जाल में फंसा करके तू भाग गई। घोड़ा नहीं, पोशाक नहीं, किस मुंह से हम राज्य वापस लौट पाते। राजा का लड़का मंत्री का लड़का होकर के भी भिखारियों की तरह हम दर दर मारे फिर रहे हैं। सामने जो पाते तो तुझे वैसे ही नंगा करके तेरी नाक कान काट करके एक गाल में चूना और दूसरे गाल में कालिक पोत करके पूरे राज्य में घुमाते। शेखर की आंख से बस आंसू बहने लगा। वो रोते हुए कहने लगा, आह तेरी जैसी पत्नी क्या मुझे और मिलेगी कभी? इस राज्य में मेरा और तेरा मिलन नहीं होगा। तेरे लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कह करके उसने मूर्ति को थोड़ा सा सहला दिया और मन मार करके वहीं पर बैठ गया। मंदाकिनी ने संतरियों से कहा, जाने किस देश से यह चोर और तस्कर आए हैं, राज्य में उत्पात मचाएंगे, उन्हें बांध करके ले जाओ। पांचों को बांध करके लाया गया। राजा की तरफ इशारा करके मंदाकिनी कहने लगी, इसे धीरे धीरे टुकड़ों में काट करके इसका खून ले आओ, इसके खून से मैं अपने माथे पर टीका करूंगी। और लंगड़े की तरफ कहने लगी कि इसके सिर मेरे सामने ही लात मार करके इसको भूत बना दो। राजकुमार और मंत्री के लड़के की तरफ इशारा करके कहने लगी, दोनों को एक एक गाल में दाढ़ी बना करके नाक कान काट करके एक गाल में चूना और दूसरे गाल में कालिक पोत करके राज्य से बाहर निकाल दो। जिसने जैसा कहा था उसका फल उसे वैसा ही मिल गया। शेखर को राजमहल के अंदर लाया गया, सुगंधित तेल लगा करके उसको नहलाया गया, पीताम्बरी पहनाई गई, चंदन और फूल से उसे सजा करके तैयार कराया गया। फिर राजमहल के इष्ट देवी के मंदिर में उसे ले जाया गया। वहां जाकर देवी को प्रणाम किया करता, सिर से पैर तक वह कांप उठा।
अब उसका समय पूरा हुआ, यही उसे बल दी जाएगी। मौत के समय लोग देवी देवता को याद करते हैं, पर शेखर तो बस मंदाकिनी का नाम जपने लगा। तेरा चेहरा मैं देख नहीं पाया, मुझे क्यों छोड़ करके तू चली गई। और उसी समय मंदाकिनी आकर के उसके पैरों में गिर गई। दिव्य वेशभूषा में थी मंदाकिनी, सोना चांदी हीरा नीलम जैसे 8 रत्नों के अलंकार से उसका तन झिलमिला रहा था। शेखर को बाहों में लेकर के कहने लगी, हो मेरे जाने कितने दुख तुमने सहे। इतना कह करके अपने सिर से मुकुट निकाल करके अपने पति के सिर पर पहना दिया। उस दिन से शेखर उस देश का राजा और मंदाकिनी रानी बन चुकी थी। इस तरह दोनों सुख पूर्वक राज्य करने लगे और प्रजा का पालन करने लगे। दोस्तों, मंदाकिनी और शेखर ने न केवल अपने दुखों और चुनौतियों को मात दी, बल्कि अपने राज्य में न्याय और खुशहाली का शासन भी स्थापित किया। निडरता और बुद्धिमानी किसी भी परिस्थिति में हमें विजय दिला सकती है। तो याद रखिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, साहस और विवेक से हर समस्या का हल मिल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियां। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।